खुला खेल इसलिए है कि नीतीश कुमार चेहरा है एनडीए के, नीतीश कुमार बॉस हैं एनडीए के। तो सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र क्यों जारी किया और नीतीश कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा। शायद जो मेरी जानकारी है, सवाल उठाया कांग्रेस ने कि भाई 26 सेकंड में ही, अशोक गहलोत ने कहा 26 सेकंड में ही मुख्यमंत्री भाग खड़े हुए, इस तरह की बात उन्होंने कही। और दूसरी तरफ 7 सेकंड कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने कि 7 सेकंड का एक फोटो सेशन हुआ। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अगर नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे हैं, चलिए 25 के बाद आप उनको बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, 14 नवंबर के बाद खेला होगा और कौन सा खेला होगा, अभी तो आपके बॉस हैं, आप उन्हीं को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो घोषणा पत्र तो नीतीश कुमार को जारी करना चाहिए था। और आपने जो सबसे पहले जिस बात का जिक्र किया कि अमित शाह ने तारापुर की किसी सभा में ये कहा कि अगर आप इनको वोट देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या होता है? मंत्री तो नहीं होता है और उससे नीचे तो नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उप मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो बड़ा आदमी का मतलब यही है। डिमोशन तो बड़ा आदमी नहीं होता। डिमोशन की बात तो नहीं कर रहे थे अमित शाह, प्रमोशन की बात कर रहे थे। तो प्रमोशन क्या हो सकता है? तो उससे संकेत ले लीजिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उसी होटल में बैठा हूं जहां पर कुछ ही देर पहले एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। आपको बता दें, कुछ चर्चा करूं उससे पहले की घटना, तो अमित शाह एक रैली के दौरान सम्राट चौधरी के लिए कहते हैं कि अगर उनको वोट दिया जाएगा तो मोदी जी उनको बड़ा पद देंगे। तो वो बड़ा पद क्या होगा उसके लिए भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें काफ़ी विरोधाभास पूरे बिहार में लगातार हो रहा है। उसके बारे में आप अगर समझेंगे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी इस मैनिफेस्टो को जारी करते हैं, आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों नहीं हाथ में लेकर इसको जारी किया। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाता है। और इसके साथ ही साथ बता दूं कि नीतीश कुमार को लगातार साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके की बातें आम हो चुकी हैं। सुबह आपने देखा मनोज तिवारी से हमारी बात होती है तो वो दो तरीके की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, बाद में कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में ही डिसाइड होगा, जो कि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बिहार के तेज तर्रार पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ। अभिषेक जी, बड़ा खेल चल रहा है। इसी जिस होटल में बैठे हैं यहीं पे भी कुछ ही देर पहले एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और नीतीश कुमार मैनिफेस्टो नहीं जारी करते, सम्राट चौधरी जारी करते। बड़ा खेल चल रहा है, क्या है मामला? क्षितिज, बड़ा खेल भी चल रहा है और खुला खेल भी चल रहा है। और जो खुला खेल चल रहा है वो और खुलकर सामने आ गया है। पटना के जिस होटल में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इसी होटल में आज अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और उससे थोड़ी देर पहले सुबह इसी होटल में दूसरी तरफ एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद होते हैं, एनडीए के तमाम नेता मौजूद होते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है। खुला खेल इसलिए है कि नीतीश कुमार चेहरा है एनडीए के, नीतीश कुमार बॉस हैं एनडीए के। तो सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र क्यों जारी किया और नीतीश कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा। शायद जो मेरी जानकारी है, सवाल उठाया कांग्रेस ने कि भाई 26 सेकंड में ही, अशोक गहलोत ने कहा 26 सेकंड में ही मुख्यमंत्री भाग खड़े हुए, इस तरह की बात उन्होंने कही। और दूसरी तरफ 7 सेकंड कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने कि 7 सेकंड का एक फोटो सेशन हुआ। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अगर नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे हैं, चलिए 25 के बाद आप उनको बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, 14 नवंबर के बाद खेला होगा और कौन सा खेला होगा, अभी तो आपके बॉस हैं, आप उन्हीं को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो घोषणा पत्र तो नीतीश कुमार को जारी करना चाहिए था। और आपने जो सबसे पहले जिस बात का जिक्र किया कि अमित शाह ने तारापुर की किसी सभा में ये कहा कि अगर आप इनको वोट देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या होता है? मंत्री तो नहीं होता है और उससे नीचे तो नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उप मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो बड़ा आदमी का मतलब यही है। डिमोशन तो बड़ा आदमी नहीं होता। डिमोशन की बात तो नहीं कर रहे थे अमित शाह, प्रमोशन की बात कर रहे थे। तो प्रमोशन क्या हो सकता है? तो
उससे संकेत ले लीजिए, उससे पहले संकेत ले लीजिए विधायक दल की बैठक में तय होगा। मनोज शाह बड़े माफ़ कीजिएगा, मनोज तिवारी बड़े कन्फ्यूजन में नज़र आते हैं। कभी वो कहते हैं कि वही हैं, कभी वो कहते हैं कि एनडीए की विधायक दल की बैठक में तय होगा। ये तो प्रोसेस है। और आज जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अशोक गहलोत ने भी उठाया है, कि क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि वो मैनिफेस्टो जारी कर सके, घोषणा पत्र जारी कर सके। आखिरकार नीतीश कुमार ने, एक तो नीतीश कुमार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इस चुनाव में, और आज जब लोगों को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को ये मौका दिया जाएगा, नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी करेंगे, तो नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो इससे एक तरह से कहें कि ये साफ हो गया है, ये खेल खुलकर सामने आ गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे 2025 के बाद। और मुझे तो अब प्रशांत किशोर के दावे में दम नजर आता है, तेजस्वी यादव के दावे में दम नजर आता है, जो ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और नीतीश, आज कांग्रेस ने भी बड़ी चिंता जताई है, बहुत सहानुभूति जताई है नीतीश कुमार के साथ। जेडीयू के साथ खेल हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ खेल हो रहा है। तो ये खुला खेल हो रहा है, अब कुछ बचा नहीं है, अब तो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता या नीतीश कुमार एनडीए के बॉस होते, तो घोषणा पत्र वही जारी करते। ये जो बातें जो चल रही है, जो हाईजैक करने को लेकर के, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो बात कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हो ये भी बात कर रहे हैं, इसमें क्या दिखता है आपको देखिए, कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से अब हाईजैक कर लिया गया? नहीं देखिए, एक तो बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हाईजैक करने की बात चल रही है, या ये वही वजह तो नहीं जिस वजह से नीतीश कुमार ने मैनिफेस्टो नहीं देखिए, लाया? एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हाईजैक वाला काम है वो आसान है। जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी, ये काम आसान है। अब चूंकि नीतीश कुमार को भी बड़ा चाणक्य माना जाता है राजनीति का, तो खेल से पहले कहीं नीतीश कुमार कोई दूसरा खेल न कर दें। लेकिन फिर एक सवाल यह है, इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि क्या नीतीश कुमार खेल करने की स्थिति में है, और क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम आसान हो गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कर पा रही है कि ये कह दे रही है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, मैनिफेस्टो सम्राट चौधरी जारी करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री जारी करते हैं। तो ये सारे खेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये शायद बीजेपी इसलिए आसानी से कर पा रही है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले जो लोग हैं, नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं, जेडीयू के जो 4-5 सबसे दिग्गज लोग हैं, नीतीश कुमार के बाद जिनकी सबसे ज़्यादा चलती है, उनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार के कई नेता कहते रहे हैं, और जेडीयू के अंदर के लोग भी कहते हैं, जेडीयू के कई नेता भी ये कहते हैं। आपने देखा कि पूर्व मंत्री हैं, कई एक पूर्व मंत्री हैं जो नाराज हुए टिकट बंटवारे को लेकर, जय कुमार सिंह, उन्होंने भी इस तरह की बात कही। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई लोग आए थे टिकट बंटवारे से नाराज होकर, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे, नाम ले रहे थे नेताओं के। तो उनकी वफादारी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, ऐसा आरोप लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम आसान हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जेडीयू का टिकट भी अमित शाह बांटेंगे, जेडीयू का टिकट भी बीजेपी डिसाइड करेगी। तो ऐसी चर्चाएं चलती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी में जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां नजर आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अच्छा, एक सुन लीजिए मेरी बात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने एक दौर में हमने वो दौर भी देखा है, वो वक्त भी देखा है जब नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं होता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर चुनाव प्रचार करें। और नीतीश कुमार कहा करते थे कि यहाँ एक मोदी काफ़ी हैं, वो सुशील मोदी का जिक्र किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारक से, अपने बड़े नेता से बिहार में प्रचार तक नहीं करवा सकती थी, ऐसी चलती थी नीतीश कुमार की। बिल्कुल बैन कर रखा था नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने बिहार में। लेकिन अब घोषणा पत्र भी नीतीश कुमार ने जारी नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी घोषणा पत्र जारी करते हैं, तो खुला खेल है। नीतीश कुमार तो एक वक्त पर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे, हर साल रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे, वो बहुत दिनों से बंद है। जनता दरबार लगाया करते थे, बहुत दिनों से बंद है। मीडिया से बात नहीं करते, चुनाव में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए तब उन्होंने कोई बात नहीं कही, और उनकी जगह सम्राट चौधरी अगर माफ़ कीजिएगा घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, तो ये खुला खेल है, कुछ बचा नहीं है। और फिर जो परसेप्शन है बिहार में, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, वो एक तरह से बहुत मजबूत हुई है कि नीतीश कुमार 2025 के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी होटल में हुई, अशोक गहलोत बैठे थे, अशोक गहलोत के साथ
तमाम बड़े लीडर्स हैं जो डिसाइड करते हैं दिशा और दशा राजनीति की इंडिया गठबंधन की या बिहार में। उन्होंने भी इनडायरेक्टली कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे, इस तरीके की बातें। नहीं, ये तो अशोक गहलोत ने कहा, चूंकि वो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही आप चले जाइए जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, और मैं बहुत चैलेंज करता हूं, दावे के साथ कहता हूं, जेडीयू के किसी बड़े नेता से जो उस दफ्तर में मिलेंगे, आपको कैमरे के पीछे पूछिएगा कि अशोक गहलोत ने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा, वो कहेंगे कि अशोक गहलोत ने जो कहा वो सही कहा। जेडीयू के लोग भी ये कहते हैं, जेडीयू के नेताओं से रोज बातचीत होती है, वो भी यही कहते हैं। क्या कारण है सम्राट चौधरी घोषणा पत्र जारी करते हैं, और क्या कारण है कि अमित शाह कहते हैं कि एनडी विधायक दल की बैठक में तय होगा? वो प्रोसेस है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हिम्मत कब दिखाई कि वो कहे गठबंधन में अगर नीतीश कुमार हैं कि नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक में तय होगा? ये नहीं होता रहा है, ऐसी कोई रवायत नहीं रही है एनडीए के अंदर, या नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा हो उस गठबंधन में ये रवायत नहीं रही है कि नीतीश कुमार को लेकर आपसे सवाल पूछा जाए और आपसे ये पूछा जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, आप कहें कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। नीतीश कुमार के मामले में ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होता रहा है, इसीलिए ये सवाल है। और उसके बाद कड़ियां जोड़ते जाएंगे, और कड़ियां जुड़ते जुड़ते देखिए मामला कहां तक पहुंच गया कि मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री अगर घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि खुला खेल चल रहा है, खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी की तारीफ करनी पड़ेगी आपको इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी छुपाकर कुछ नहीं कर रही है। अमित शाह कहते हैं समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह कहते हैं विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह कहते हैं कि आप सम्राट चौधरी को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, और फिर आज सम्राट चौधरी घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो कहाँ छुपाकर कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। खुलकर खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब जेडीयू समझे न समझे, या जेडीयू के कुछ नेताओं की सहमति से हो रहा है, ये तो अंदर का मामला है। अब अंदर का मामला धीरे धीरे बाहर आ रहा है। क्या अमित शाह और दिल्ली दरबार के जो बड़े लीडर्स हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड को बिहार से ख़त्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं? देखिए, ख़त्म करें ना करें, लेकिन अगर नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां व्यक्ति को रिटायर हो जाना पड़ता है, उम्र और बीमारी पर किसी का अख्तियार होता नहीं है, तो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा? नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे संगठन में हो। तो एक संकट यह भी है। और आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड में अलग अलग वजहों से कई लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने छोड़ दिया, वफ़ को लेकर कुछ लोगों ने छोड़ दिया, बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों को लेकर कुछ लोगों ने छोड़ दिया, पूर्व मंत्री अजय कुमार सिंह ने टिकट बंटवारे को लेकर छोड़ दिया। तो धीरे धीरे, हालांकि चुनाव में दूसरी पार्टियों के लोग भी छोड़ते हैं, जो दल बदल है वो रवायत है, चुनावी रवायत है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में ज़्यादा हुआ है, सेंधमारी ज़्यादा हुई है, और नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी को कौन संभालेगा, ये संकट है। और अब एक दूसरा बड़ा संकट नज़र आ रहा है, जो साफ तौर पर दिख रहा है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया है। घोषणा पत्र भी वही जारी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है अमित शाह की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि घोषित चेहरा नहीं है सम्राट चौधरी सीएम का, लेकिन अघोषित चेहरा जरूर हैं, और नीतीश कुमार न घोषित चेहरा हैं न अघोषित चेहरा हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी थे, 4 पीएम बिहार के रिपोर्टर। हम लगातार बने हुए हैं बिहार की छोटी से छोटी घटनाओं पर, और आपको बता दें एक ही होटल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक एनडीए की तरफ से मैनिफेस्टो जारी होता है, 60 सेकंड में फोटोबाजी होती है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हर गली कूचे में हो रही है कि ये 60 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी मैनिफेस्टो के बारे में बड़ा जिक्र भी नहीं किया गया। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के सवाल उठा देते हैं अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो लगातार सम्राट चौधरी को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उससे पर्दा उठता जा रहा है। आखिरकार सम्राट चौधरी को लगातार अमित शाह लॉन्च क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, जबकि नीतीश कुमार बिहार के सबसे मजबूत चेहरा हैं। बीते दिन आपने देखा कि जब हम पब्लिक के बीच में थे, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में थे, वो यही कह रहे थे कि अभी तक के कोई भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार ने नहीं की है, मेंटली उनको हाईजैक कर लिया गया है, इस तरीके की बातें थी। और आज कहीं ना कहीं तमाम पर्दे उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है, लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचा रहे हैं।
जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।